राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं और संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी जियाउद्दीन। जयपुर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वत में महिला से असमत मांगने वाले आरपीएस अधिकारी को धर दबोचा। आरपीएस अधिकारी महिला अत्याचार यूनिट में तैनात था और महिला के दर्ज मामलों के अंदर मदद करने के एवज में उससे असमत मांग रहा था। इसी की शिकायत महिला ने एसीबी में की और नतीजा ये रहा कि अब असमत मांगने वाला अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच गया। दरअसल जयपुर एसीबी मुख्यालय पर एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके 3 दर्ज मामले इनकी जांच महिला अत्याचार यूनिट में तैनात कैलाश बोहरा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं और पैसा नहीं देने पर वो उससे रिश्वत में असमत मांग रहे हैं और मिलने के लिए बार बार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। शिकायत का सत्यापन होने के बाद आज महिला को कैलाश बोहरा ने अपने कार्यालय के अंदर बुलाया। छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी कार्यालय के अंदर जब महिला पहुंची तो वहां पे एसीबी की टीम ने अपना जाल बिछाया हुआ था। मौका पाते ही कैलाश बोहरा को रंगे हाथों धर दबोचा। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पे की गई इस कार्रवाई के बाद एसीबी अब गिरफ्त में आए आरपीएस के कई और मामले तलाश रही है। घर पे भी तलाशी अभियान शुरू किया गया और कई फाइलों को जब्त भी किया गया। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक और किन किन मामलों से एसीबी पर्दा हटा पाती है। बीकानेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। लगता है प्रदेश का आबकारी विभाग इन दिनों मार्च में सरकार के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की बजाय अपने खुद के लक्ष्य को पूरा करने में जुटा है, यानी भ्रष्टाचार में डूबा है। जी हां, जालोर में एसीबी की कार्रवाई के बाद बीकानेर में भी एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक रानू सिंह और चालक कांस्टेबल धनपत राम को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दरअसल एक ठेके से मासिक 7,000 रुपये की राशि के हिसाब से 28,000 रुपये की रिश्वत लेते इन दोनों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि मासिक मंदी के तौर पर आबकारी विभाग के निरीक्षक और उसका कांस्टेबल ये रिश्वत मांग रहा था। डीजी एसीबी बीएल सोनी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उदयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी पुनीत चतुर्वेदी। कोर्ट के जज दिनेश माहेश्वरी आज एक दिवसीय निजी दौरे पर वागड़ बेणेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने सपत्नी यहाँ के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, विश्व शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। न्यायाधीश माहेश्वरी के बेणेश्वर धाम पहुंचने पर महंत अच्युतानंद जी महाराज और ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। साथ ही बेणेश्वर धाम की तस्वीर बतौर प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट की। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश डूंगरपुर उनके साथ मौजूद रहे। जिला प्रशासन के अधिकारी भी प्रोटोकॉल के तहत पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। बेणेश्वर धाम पर इसी तरह बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना बेणेश्वर मेले के बाद से लगातार जारी है। अपने गौरवमय इतिहास के लिए विश्व पटल पर पर्यटन के मानचित्र को लेकर अपनी ख्याति बटोर रहा है। इसी का परिणाम है कि ख्यातनाम हस्तियां और विदेशी सैलानियों की चहलकदमी अब धाम पर होने लगी है। लेकिन धाम विकास को लेकर सरकारों की घोषणाएं बजट के नाम पर वहीं रुक जाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती। देखना होगा कि आगामी सरकारें इस धाम के विकास के लिए कितना प्रयास करती हैं और विकास की योजनाएं जमीन पर कितनी कारगर साबित होती हैं। और अब कोटा संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी। कोटा में रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए लेटी एक महिला को बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी ने आधा किलोमीटर ट्रैक पर दौड़कर उसकी जान बचाई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यामीन मोहम्मद के मुताबिक सुबह के वक्त जब वह बोरकेरा स्टील ब्रिज के पास अपने साथी शंभूलाल के साथ ड्यूटी पर आया ही था कि उस दौरान राहगीरों ने सूचना दी कि एक महिला रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए लेटी हुई है। इस पर पुलिसकर्मी यामिन मोहम्मद ने तत्काल रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ लगा दी और करीब आधा किलोमीटर दूर तक रेलवे ट्रैक पर दौड़कर महिला की जान बचाई। इससे पहले महिला को राहगीरों ने भी हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वह हटने के लिए तैयार नहीं हुई। इस पर कांस्टेबल ने दौड़कर महिला को हटाया और उससे समझाइश की। कांस्टेबल के मुताबिक महिला को हटाने के चंद मिनटों बाद ही रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरी। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कोई दुर्घटना घट सकती थी। महिला छावनी इलाके की रहने वाली बताई गई है, लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि महिला रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए क्यों पहुंची थी। इस प्रकरण की जानकारी सिटी एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने भी ली है और अब महिला को बचाने वाले पुलिसकर्मी को सम्मानित भी किया जाएगा।
जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सूर्यविंद सिंह तंवर। मरुभूमि के संगीत की मिठास व संगीत की दुनिया का ख्यातनाम सितारा अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खां मिरासी आज हमेशा के लिए आसमान में तारा बन गए। दप्पू खां को आज नम आंखों से ग्रामीणों और लोक कलाकारों ने अंतिम विदाई दी। जैसलमेर जिले के भाडली गांव के निवासी ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खां मिरासी, जिनका 13 मार्च शनिवार को जोधपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। आज उन्हें गांव भाडली में नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी और उन्हें सपुर्द खाक किया गया। दप्पू खां की अंतिम यात्रा में ग्रामीण लोक कलाकारों सहित उनके कई प्रशंसक भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खां मुम्मल गीत से मशहूर हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान कबीर यात्रा, कोक स्टूडियो सहित कई मंचों पर अपनी लोक कला का प्रदर्शन किया था। दप्पू खां पिछले कई वर्षों से जैसलमेर के सोनार दुर्ग में आने वाले सैलानियों का उनका मनोरंजन करते थे और इस मौके पर गुणसार लोक संगीत संस्थान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुणसार लोक संगीत संस्थान के अध्यक्ष बख्श खान ने बताया कि दप्पू खां लोक वाद्य यंत्र कमायचा जो विलुप्त हो रहा है उन्हें स्वयं बनाते थे और उसे बजाते थे। साथ ही उन्होंने कई कलाकारों को इसे बनाना सिखाया और बजाना भी सिखाया था। उन्होंने कहा कि दप्पू खां का निधन जैसलमेर के साथ ही प्रदेश भर की लोक कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है। लोक कलाकार दप्पू खां के निधन पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधियों ने ट्वीट कर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की थी और इसे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया था। जैसलमेर किले के ऊपर और कलाकारों के बीच में पुराने समय से एक वाद्य यंत्र कमायचा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दप्पू खां करीब 30 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स जैसलमेर आने वाला हर सैलानी दप्पू खां के इस गाने सुनता था। लेकिन दप्पू खां को कोक स्टूडियो व मुमल गाने के कारण प्रसिद्धि मिली और दप्पू खां के मुमल गाने के सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। दप्पू खां ने भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किया था और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के व्हाइट हाउस में भी अपनी प्रस्तुति दी थी। वहीं दप्पू खां की आवाज़ बरबस ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। और अब आगे बढ़ते हैं, भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि जो भरतपुर में घटनाएं हो रही हैं वे निंदनीय है। इन सभी घटनाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सेवर थाना इलाके के बरसों गांव में शराब के नशे में चचेरे भाई ने अपने भाई को गोली मार दी। सेवर थाना अधिकारी ने बताया कि रामप्रकाश रात को अपने घर पर बैठा था, तभी उसका चचेरा भाई खेत से आया। उसने शराब के नशे में कट्टे से फायर कर दिया, जिसमें रामप्रकाश घायल हो गया। वहीं आज सुबह शहर के गोपालगढ़ में 3 बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर घूम रहे एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसका आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घायल युवक को देखने चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग पहुंचे और मौके पर ही पुलिस अधिकारियों को आरोपियों को पकड़ने के निर्देश भी दिए। भरतपुर में 12 घंटे के अंदर हुई 2 फायरिंग की घटनाएं। शराब के नशे में धुत भाई ने की भाई पर फायरिंग, तो वहीं गोपालगढ़ में बाइक पर सवार 3 आए बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली। आगे अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। वन्य जीवों के अवशेष बेचने और दवा बनाने के बड़े गोरख धंधे का अजमेर में हुआ पर्दाफाश। दिल्ली से आई वन विभाग की टीम ने अजमेर के 2 स्थानों पर दी कार्यवाही। 4 लोगों को लिया हिरासत में, अन्य लोगों की पड़ताल जारी। दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों को बचाने के लिए जहां एक ओर सरकार और पशु प्रेमी संगठनों के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग निर्दयी अपने स्वार्थों के खातिर अन्य वन्य जीवों को बेसमय मौत के घाट उतारकर इनके विभिन्न अवशेषों से दवा बनाने और बेचने के नाम का गोरखधंधा चलाकर लोगों से चांदी कूट रहे हैं। आज अजमेर के केसरगंज और नया बाजार इलाके में दिल्ली से आई वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। केसरगंज चोर बनिए की दुकान से 12 सिंगा के सींग सहित अन्य दुर्लभ और प्रतिबंधित प्रजाति के वन्य जीवों के अवशेष बरामद किए। तो वहीं नया बाजार इलाके में भी पंसारी की दुकान पर कार्यवाही अंजाम देकर यहां से भी बड़ी संख्या में वन्य जीवों की खाल, दांत व पाउडर नुमा पदार्थ बरामद किए गए। इस पूरी कार्यवाही में विभाग की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि माना जा रहा है कि अजमेर में वन्य जीवों के अवशेष से दवा बनाने का एक बड़ा गोरखधंधा चल रहा है। इस गोरखधंधे में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। वन्य जीवों के अवशेष बेचकर और उनसे दवा बनाने के नाम पर
इस बड़े गोरख धंधे के नेटवर्क का आखिर अजमेर में खुलासा हो ही गया। अब देखना यह है कि इस नेटवर्क तस्कर से राजस्थान में कौन कौन से शहर ट्रांजिट पॉइंट बने हुए हैं।